काफ़ी टाइम बाद मैं मेरे गांव घूमने आया हूं, तो कुछ लोगों से बात करेंगे। अभी धान का सीज़न चल रहा है, तो देखते हैं, हमें जो भी मिलते हैं उनसे बात करेंगे। विशाल जी, चलिए लोगों से मिलते हैं। तो विशाल जी, आप कहाँ घूम रहे हैं सवेरे सवेरे? खेत में। खेत में कहाँ घूम रहे हैं? आइए। एक चाचा जी थे, एक अंकल थे, लेकिन वो हंसुआ लेके जा रहे हैं घास काटने। तो इनसे तो ज़्यादा बात हम कर नहीं पाए हैं। तो देखते हैं, अभी इस खेत में मिट्टी मिट्टी है। कल ही मुझे लगता है इसकी आज ही जुताई हुई है। तो चलिए मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। कुछ टाइम पहले ही हमारे गांव में, मतलब कुछ टाइम नहीं, आई थिंक इट्स बिन ऑलमोस्ट 4 to 5 years, नॉट 5 years, आई थिंक 3 to 4 years। और इस टाइम पीरियड में हमारे गांव में, गांव इन द सेंस इस हमारे यहाँ गांव में इस जो खेत, मतलब एक पूरा एरिया होता है, इसको चौड़ कहते हैं, चौर कहते हैं हिंदी में। मतलब हिंदी में नहीं, हमारे यहाँ के लैंग्वेज चौर कहते हैं। तो इस पूरे चौर में ये इलेक्ट्रिसिटी आई है 3-4 साल पहले, और इस इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके हम लोग अब पानी पटाते हैं पूरे खेत में। मुझे अब वो बोर्डिंग दिख भी नहीं रहा, जिससे वो जो डीजल इंजन से चलता था, शायद ही अब कहीं चलता होगा, मुझे तो अभी तक दिखा नहीं है। बस एक यहाँ पे बोरिंग दिख रहा है, जो इसमें ये मोटर हटाया जा चुका है, लोग ले जाते हैं साइकिल पे। और आप ज़रा कैमरा इधर करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे पराली जलाई जा रही है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अनयूजुअल है हमारे गाँव में। यहाँ नहीं जलाते हैं, या तो हम यहाँ पोरा कहते हैं, हिंदी में इसे पुआल कहते हैं। तो पुआल को हम लोग अपने घर पे ले जाते हैं, या उस बैल को, या जो भी मवेशी होता है हमारे यहाँ, हम उसको देते हैं खाने में, या फिर सर्दी का सीज़न है तो हम उसको बैठने के लिए डाल देते हैं नीचे। तो अब बाकी देखते हैं, पता नहीं किसने क्यों जलाया है, ये अलग ही, जिस बंदे ने जलाया है सही नहीं किया है इस एरिया के लिए। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं कहीं पे, देखते हैं आगे खेत में हमें क्या मिलता है। चलिए, तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे धान काटते कैसे हैं। हम थोड़े कुछ लोगों के पास भी चलेंगे जो लोकल होते हैं यहाँ पे, जो अपने खेतों में कटाई करते हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे धान पे जो बोझा होता है उसको कैसे बांधते हैं और कैसे लेके जाते हैं। जनरली यहाँ पे होता क्या है कि थ्रेसर यूज़ करते हैं और यहीं पे दांव के यहीं से सारी चीज़ें उठा के ले जाते हैं। तो ये देखिए, ये धान है, इस तरीके से है। तो पहले, अभी क्या है, हो सकता है कि मैं कहीं और दूसरे तरीके से देखूँ, ये आपको ऐसे दिख रहा है, ये पहले ऐसे नहीं दिखता था। पहले इसको एक पर्टिकुलर इतना में हम क्या करते थे, ऐसे बांधते थे, थोड़ा मोटा भी बांधते थे, और उसको कहते थे लेवारी। तो उससे क्या करते थे, उस टाइम क्या होता था, इतनी मशीनें नहीं थी जितनी आज के टाइम में है। तो उस टाइम हम क्या करते थे, पीटते थे धान को, ऐसे उठा के उतने पार्ट को, और उसको किसी लकड़ी पे या कहीं पे पीटते थे ताकि वो धान अलग हो जाए। वो एक अलग सेग्रीगेशन का मेथड होता था। अब तो कोई करता नहीं, क्योंकि पूरा, अगर दावने की बात कहें तो मशीनरी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई है इन सब चीज़ों में, और टाइम भी काफ़ी बचता है, तो अब ऐसा कोई करता नहीं है। और पहले लेवारी का एक और यूज़ करते थे हम लोग, कि उस टाइम जो घर होता था हमारा, हम लोगों का जो घर होता था, उसके छत में हम लोग ये लगाते थे। और दूसरी बात ये है कि उसका हम लोग यूज़, कुछ जो नीचे तबके के लोग होते थे, गरीब लोग होते थे, तो वो लोग उसको चारा के साथ साथ, मतलब जो मवेशी पालते वो चारा भी करते थे, जो गरीब लोग होते थे उसको बिस्तर के नीचे भी यूज़ करते थे। काफ़ी टाइम पुरानी बात है वो, मुझे लगता है कि कम से कम 14-15 साल हो गए होंगे इन सब चीज़ों को। लेकिन अब ये इस तरीके से, ये सिर्फ आएगा यहाँ पे, थ्रेसर लेके कोई आएगा और थ्रेसर यहीं पे पूरा काम तमाम कर देगा। तो अब आइए देखते हैं धान की अभी कंडीशन क्या है। बहुत हद तक कटाई हो चुकी है, कुछ कुछ चीज़ें बाकी भी हैं, जैसे यहाँ देख सकते हो इस वाले में। आप थोड़ा आगे आइएगा कैमरामैन साहब। तो यहाँ पे क्या है कि इस की क्वालिटी मुझे कुछ ठीक लग नहीं रही है, तो इसलिए ये बाकी अभी काफ़ी हद तक हरा ही है ये। और बाकी जो धान पक रहे हैं उसको काटा जा चुका है, आप देख सकते हो। और यहाँ पे काटने के लिए, यहाँ पे मैन इंटेंडेड, ज़्यादा लेबर इंटेंडेड ये कटाई होती है यहाँ पे मशीन हम यूज़ नहीं करते कटाई के लिए, बहुत ही कम, इक्का दुक्का। ये देखो अभी धान कच्चा सा ही है ये, इसका मुझे, इसमें तो दाने भी नहीं आए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये इसमें कुछ है भी है, लेकिन
नहीं, बहुत कम है ये। आप देख सकते हो दूध जैसा कुछ निकल रहा है इसमें से। तो ये बात है। और यहाँ पे लोग हाथ से कटाई करते हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ा आगे ले चलता हूँ और हाथ से कैसे लोग काटते हैं दिखाता हूँ। और यहाँ जो हंसुआ होता है यहाँ वो डिफरेंट होता है पंजाब से। पंजाबी हंसुआ यूज़ करते हैं यहाँ पे, लेकिन वो भी कम होता है। हमारे यहाँ की जो रीजनल हंसुआ है वो बहुत ज़्यादा फेमस है और वो ज़्यादा अच्छा भी होता है और बहुत ईजी होता है हैंडल करने में। तो आइए देखते हैं। वो तो नाम का है अल्तमस। अल्तमस कथी करल तू? पढ़ी रहे। हाँ, तो अल्तमस मेरे साथ है और हम लोग बात कर रहे थे। अल्तमस अपने खेतों में आया था तो इनके दादाजी कटाई कर रहे हैं। तो चलिए इनसे बात करते हैं। किस क्लास में पढ़ते हो अल्तमस आप? 8। कैमरा के सामने तनी मुँह करबा। 8 क्लास में पढ़ा ले लड़का ही। चलिए आइए, आप 8 क्लास में पढ़ते हो तो यहाँ कटाई हो रही है आपके खेत में जी। तो दादाजी काट रहे हैं जी। चलिए देखते हैं। आपको काटना आता है? जी। कितना मतलब कैसे काटते हो आप? धान को ऐसे पकड़ के हाँ। हंसुआ से काटते हैं। हंसुआ से काटते हैं। कौन सा हंसुआ अच्छा लगता है, पंजाबी की यहाँ वाला बिहारी? बिहारी। अच्छा, बिहारी हल्का भी होता है। कैसे काटते हैं? अच्छा चलिए इनके दादाजी से देखेंगे कैसे काटते हैं। बाकी साइकिल से आप ही आए होंगे। जी। अच्छा, कहाँ पढ़ाई कहाँ करते हो आप? मिडिल स्कूल। मिडिल स्कूल, अच्छा वो वाला। हाँ ठीक है, हम भी उसी स्कूल से पढ़े हैं अब तक, मतलब बचपन में। बाकी उसके बाद तो ये ऑलमोस्ट कटाई इनके खेत में हो ही चुकी है। इनके दादाजी दिख ही रहे हैं। ये देखिए ऑलमोस्ट कट ही चुका है और यहाँ पे क्या है कि कुछ ही बाकी है। ये क्या है, छोड़ा हुआ? ये थोड़ा बचा हुआ था, नहीं पका हुआ था। अच्छा, पका हुआ नहीं था तो इसको छोड़ा गया है। जी। तो आज ये कट जाना चाहिए जी। कि इसमें टाइम लगेगा पकने में? नहीं, कट जाएगा। कट जाएगा। चलिए आइए दिखाते हैं कि अब दादाजी कैसे खेत में काट रहे हैं। बाकी यहाँ कुछ खाली खाली सा दिख रहा है इस एरिया में। पोल आप क्लियरली दिख सकते हो, हर एरिया में पोल आपको दिखेगा। आदाब दादा, क्या हो है? कितना बाकी है अभी? तो वही चलते तैका तैका कटाई बा छूट गए रहे, छोड़ देले रहे, कच्चा रहे। तो अभी मतलब तो पहले कटा रही है कि इतना टाइम हो गया लगे है क्या कि? अच्छा, तो ये फिर घर ही दवाई अब पिता जाए बोल के खाला हरी। अच्छा हाँ, मेन बात तो बैल के। हाँ, एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ कि जो अभी हरा जो दिख रहा है इसको बांध के पीटेंगे और धान अलग हो जाएगा और ये जो हरा है हम मवेशी को दे सकते हैं चारे के रूप में। हाँ। तो हाँ, तो ये मतलब तो अपने से पिटा जाइए, अगर थ्रेसर में लगाओ कोनो जरूरत नहीं कि जब चारा देवे के बाद। तो कितना दादा, कितना खेत बाकी होती है अभी? अब ज़्यादा न है, अब तो बहुत लोग के कम में रह गए बा। बाकी है कुछ हरा बात 5-7 दिन में कुछ डाउन होई। तो आप देख सकते हो इस तरीके से हम धान की कटाई करते हैं। इसमें कुछ जैसा दादा ने बताया कि ये जो धान था कुछ बागड़ हो गया था, मीन्स अभी पका नहीं था कुछ धान। अदरवाइज़ आप देख सकते हो यहाँ से चीज़ें निकल रही हैं। जैसे आप यहाँ देखो ये कट चुका है तो इसमें से भी कुछ निकल रहा है। तो ये है, लेकिन वो जो क्योंकि ये पक चुका था तब उसी टाइम ही, लेकिन इसको थोड़ा टाइम चाहिए था इसलिए अब इसे काटा जा रहा है और ये 2 in 1 हो जाएगा। धान बाहर, मवेशी। तो यही है कहानी अब तक। अब आगे वाले ब्लॉग में देखते हैं। अगर मैं खेत में कभी घूमने आऊँगा या कहीं और जाऊँगा, मेरे पास टाइम मिला तो मैं रिकॉर्ड करूँगा और मैं आपको बताऊँगा कि चीज़ें हमारे यहाँ लाइफस्टाइल कैसी है। हालांकि मैं कल ही परसों वापस दिल्ली जा रहा हूँ, तो वो देखते हैं आगे जो भी कहानी होगी मैं आपके पास आऊँगा। अभी के लिए थैंक यू सो मच।